नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जीकेजीएस जो कि बार बार हैंडपंप टेक्नीशियन के एग्जाम पे पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला कौन सा है। पहला बोला गया कांकेर है, सुकमा या बस्तर या रायगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुकमा यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है। तो पहला है रेहन मैदान है, कन्हार मैदान है, सरगुजा मैदान है, कोरबा का मैदान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हार का मैदान, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांग भखार है, देवगढ़ है, रामगढ़ है या छुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा पे यहाँ पे बी, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, देवगढ़ यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा क्या गया है, राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है। यहाँ पे क्या है? वेंकोजी भोसले है, राजकुमार बिंबा जी है, विट्ठल दिनकर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार बिंबा जी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसका भी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, हाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आए हैं, कैप्टन हंटर के बाद किसे है ना छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है। जो कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है? कैप्टन सैंडिस है, कैप्टन हंटर है, कैप्टन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कैप्टन सैंडिस, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छठवा कहा गया है दोस्तों। छठवा क्या कह रहे हैं? इसमें कहा गया विख्यात सोनाखान जमींदार स्थित है। जो विख्यात सोनाखान जमींदार कहाँ स्थित है? बलौदाबाजार तहसील में है, बागबाहरा तहसील में है, भिलाईगढ़ की तहसील में है, बिंद्रानवागढ़ तहसील में यहाँ पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बलौदा बाजार तहसील में यहाँ पे स्थित है, मतलब बलौदा बाजार, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, बस्तर का नल वंश का शासन कब रहा है। यहाँ पे बस्तर का जो नल वंश है शासन काल यहाँ पे बताना है ना, वंश का शासक रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, 500 से 1200 ईस्वी, 500 से यहाँ पे 1200 ईस्वी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री जो है एलईडी लैंप वितरण योजना किस योजना के अंतर्गत है ना, कौन सी योजना के अंतर्गत संचालित है? पहला है राष्ट्रीय प्रकाश वितरण योजना है, दूसरा है राष्ट्रीय उज्ज्वला योजना है, तीसरा है राष्ट्रीय प्रकाश प्रशासन योजना है, तीसरा है प्रकाशमय भारत योजना है। तो कौन सा योजना आएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय उज्ज्वला योजना यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया? यहाँ पे कब किया गया? 20 जुलाई को 2020 को या 20 जुलाई 2020 को? तो माफ कीजिएगा, दोनों रिपीट हो गया है। 2020 है ना, जून बोल सकते हैं, को जून बोल देते हैं, और 21 मई 2020 को या 1 जनवरी 2020 को। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया 2, माफ कीजिएगा 2 बार, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे दोनों एक बार ही रिपीट, दोनों मतलब रिपीट हो गए। ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसको हटा देते हैं। तो डी ऑप्शन दिया गया 2 अक्टूबर 2020 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को, मतलब देखिए रिपीट हुआ है, वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल वंश का संस्थापक था। सरब है, शिशुक है, भौदत्त वर्मन है या अर्थपति यहाँ पे कहा गया। तो राइट आंसर कौन होगा भैया? यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा शिशुक। ठीक, शिशुक यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आया, जिसमें से आप मात्र 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। आपने जितने भी सही करेंगे भैया उतने ही आप मजबूती कंडीशन में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन क्या है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वो या एमपी भाई, अचानकमार है, सिमरसोत है, तमोर पिंगला है, भैरमगढ़ बोला तो भाई ठीक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमोर पिंगला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जानवर। तो
तो सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं? बाघ है, चीतल है, वन भैंसा या जंगली सुअर। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया चीतल, यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर का है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो इंद्रावती है ना, उसका उद्गम स्थल कौन सा है भैया? कालाहांडी ओडिशा है, बैलाढीला पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी है, खुर्जा का पहाड़ी है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा कालाहांडी ओडिशा। कालाहांडी ओडिशा मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंद्रावती है या हसदेव है या महानदी या शिवनाथ नदी? राइट आंसर हो जाएगा महानदी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 14 का। चलिए किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? ये भी आया क्वेश्चन भाई। जल रोकने की क्षमता सबसे काली मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है? बिल्कुल नहीं आएगा भैया ये भी। तो सबसे हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, कमेंट करके जरूर बताना भाई हम लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मिट्टी के बारे में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती है? कछारी है, कन्हार है, छावर है या बहारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे कन्हार मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी भी कहा। देखिए रिपीट हो गया, रिपीट का मतलब आपका आंसर मिल गया ना क्वेश्चन पे, इसलिए क्वेश्चन को भाई ऐसा समझ के देखना चाहिए। पेपर में कुछ क्वेश्चन का ऐसा रहता है कि आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती है? उराव जनजाति निवास नहीं करती तो कौन सा ऑप्शन है? दे होगा सही, सरगुजा होगा, कोरिया होगा, जसपुर या कबीरधाम? राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कबीरधाम। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? अति पिछड़ी जनजाति पाई जाती है परजा, खमार, पहाड़ी कोरबा या फिर बैगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कूट में दिया गया। कूट वाला क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, 2026 में ट्रेंड चल रहा है भाई। अब कूट में ही क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों, सभी के लिए बार बार बोल जा रहे हैं कूट वाली क्वेश्चन को बखूबी से, है ना? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा भैया? कमेंट कीजिएगा, फटाक से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 आप कीजिएगा। निम्नलिखित से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? अबुझमाड़िया, बैगा या भारिया, उड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखिए, इसलिए फटाक से डी को राइट करके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया। छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा? हरेली जो त्योहार है, किसान है, व्यापारी है, जुलाहे हैं, साहूकार है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा किसान के द्वारा यहाँ पे हरेली का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए 21 क्वेश्चन देखेंगे अब। रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है? जो रास है, नाचा, गम्मत, पंडवानिया, रास, तो किसको बोला जाते हैं यहाँ पे? रास। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रास को यहाँ पे रास कहा जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? जो मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, दीपावली है, होली है, शिवरात्रि है, रामनवमी? तो राइट आंसर हो जाएगा भैया दिवाली है, दीपावली है ना? ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। गोंदली का अर्थ क्या है? गोंदली किसे कहते हैं भैया? गोंद को, गोद को या प्याज को, बुदना को या इनमें से कोई? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए कि प्याज को यहाँ पे गोंदली कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। भाटो का मतलब है, भाटो का मतलब क्या है? जीजा, भानोई, भाटा, भाटे का भूता या भाट? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन होगा जीजा या फिर भानोई को यहाँ पे भाटो के नाम से जाना जाता है, मतलब कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का एकमात्र हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है? मात्र हवाई अड्डा किस नगर में भी स्थित है? तो हो जाएगा भैया रायपुर। रायपुर को यहाँ पे लिया गया है, इसलिए रायपुर यहाँ पे सही हो जाएगा। कई लोग भी यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे कि बिलासपुर जैसे कि बोलते हैं ना चकरभाटा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बट अभी लिया जाएगा तो रायपुर को यहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों। चलिए देशबंधु दैनिक समाचार पत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? यहाँ पे देशबंधु दैनिक समाचार पत्र का प्रारंभिक नाम क्या है यहाँ पे? तो बोलेंगे तो ये हो जाएगा भैया नई दुनिया। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद सेवाश्रम स्थित है? कहाँ स्थित है? वो होगा रायपुर में भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित से कौन
छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो भोरम देव, मतलब ऑप्शन देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, भोरम देव को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फटाफट देखेंगे, अंतिम 2 क्वेश्चन और बचा। पर्यटक के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। कौन सा उत्सव आयोजित किए जाते हैं भैया? तो ये राइट आंसर भी देखेंगे क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भैया, जल्दी बताना। ये फिर से कूट में दिया गया तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। पहला और तीसरा मतलब भोरम देव उत्सव है और सिरपुर उत्सव यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम है। कबीर पंथ का धर्म स्थल निम्न से कहाँ है? रायपुर, चंपारण, सिवरी नारायण या दामाखेड़ा? आपने जी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दामाखेड़ा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि ऐसी प्रकार सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल में कराया जाता है दोस्तों।